कल हम बच्चे इक्विपमेंट्स के बारे में कर रहे थे। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो हमने किया था उसके इक्विपमेंट्स हम देख रहे थे। सो दीज आर द इक्विपमेंट्स। हमें वेल्डिंग मशीन चाहिए। सबसे पहले वी नीड अ वेल्डिंग मशीन। दिस इज द वेल्डिंग मशीन। ठीक है जी, ये वेल्डिंग मशीन हो गया। दिस मशीन विल हैव some procedures to measure the current and voltage, ampere meter, voltmeter, negative terminal, positive terminal, transformer. Okay, in short it is a transformer. Then इससे निकलता हुआ फिर एक वायर चाहिए जो नेगेटिव से निकल रहा होगा और एक वायर चाहिए जो पॉजिटिव से निकल रहा होगा। These two wires will then be connected to a table. तो पॉजिटिव वाला मैंने एक टेबल से कनेक्ट कर दिया जहां पे वर्क पीस रखा हुआ है। इट मींस वर्क पीस से कनेक्ट कर दिया। दिस इज द वर्क पीस। और जो नेगेटिव वाला होता है उसको हमने कनेक्ट कर दिया बच्चे विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रोड होल्डर। दिस इज द इलेक्ट्रोड होल्डर और इसके अंदर है इलेक्ट्रोड। इसके अंदर है इलेक्ट्रोड। दिस इज द इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर है कोटिंग। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चढ़ा हुआ है कोटिंग। इसके साथ हमने इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट कर दिया। दीज आर दी इक्विपमेंट्स। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए यू विल नीड शील्डिंग कवर, है ना। आपने देखा होगा वेल्डिंग जब करते हैं तो बहुत ही डार्क, बहुत ही ब्लैक कलर डार्क ग्लासेस के सन एक आपका उसको गॉगल्स पहनते हैं ना, तो दैट इज हैंड शील्ड या गॉगल्स, एप्रन, gloves. So these are the equipments we need, and after the welding we will need chipping hammer and the wire brush. So these are the equipments which we required. ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या है बच्चे इस मशीनिंग के, आपने देखा होगा बहुत कॉमनली यूज हो पा रहा है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस। आपको सिर्फ एक ट्रांसफार्मर चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए और ये सब चाहिए, छोटा सा इक्विपमेंट है, कुछ खास नहीं है ना। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी लेस। ठीक है, द डिसएडवांटेज मेन क्या आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे, या आप देख लेना क्या है लिखा हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कैपिटल बहुत कम चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। ठीक है, इट मीन जो वेल्ड बनेंगे दोज विल बी ऑफ लो कॉस्ट, लो कॉस्ट वेल्ड बनेंगे। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके का वर्कपीस चाहे वो थिन हो थिक हो, इससे आप ज्वाइन कर सकते हो इजीली। इसीलिए आप देखेंगे इट इज द कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड्स, है ना। हाउस होल्ड्स और रिपेयर वर्क, अगर कुछ रिपेयरिंग कराना है ना, और जनरली आयरन पे, तब हम बहुत इजीली हम यूज कर सकते हैं। ये तो हो गए बच्चे एडवांटेजेस इसके। डिसएडवांटेज क्या हो गया बच्चे, अब बहुत ध्यान से देखेंगे एक डिसएडवांटेज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। मैं एक बार अपना कैमरा वेबकैम ऑन कर रहा हूँ, समझना इस चीज को। नहीं दिख रहा, एम आई विजिबल? यस सर। यस सर। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? चलो हाँ ठीक है। देखो ये वर्कपीस है, मान लो ना ये वर्कपीस था, यहाँ पे मैंने ऐसे वेल्ड कर रहा है। दिस इज द वर्कपीस, दिस इज द इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है बच्चे। अब आप मोशन देखेंगे, मोशन इस इलेक्ट्रोड को पहला मोशन अलोंग द वर्कपीस ऐसे मूव करना पड़ेगा ना, एक चीज ये होगी ना,
तो हाँ एक जी सर। मोशन हो गया अलोंग दी वर्क पीस, और एक मोशन, अब देखो बच्चे, ये गैप मैंने मेंटेन रखना है बिटवीन द वर्क पीस एंड द इलेक्ट्रोड। अगर एक गैप ज्यादा हो गया तो क्या आर्क मेंटेन रहेगी? नहीं ना, आर्क नो बुझ सर। जाएगी ना, है ना। तो मान लीजिए ये वो डिस्टेंस था जो मेंटेन करना है। अब आर्क आपकी जनरेट हो रही है, आर्क जनरेट करने से क्या होगा, मैं वर्क पीस हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, यहां से मेटल मेल्ट होगा ना, मेल्ट होगा, तो ये जो लेंथ होगी इलेक्ट्रोड की वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये यस था सर। मैं डिस्टेंस, ये मेंटेन करना था। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना बच्चे, ये डिस्टेंस ना ऐसे होता चले जाएगा, गैप बढ़ता चले जाएगा, है ना। तो उस चीज को मेंटेन करने क्या, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोड को जैसे ही आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा थोड़ा नीचे भी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा थोड़ा नीचे भी करना पड़ेगा, तब ये कांस्टेंट गैप मेंटेन्ड होगा बिटवीन द वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड। इज इट क्लियर? क्योंकि ये मेल्ट होगा। अभी मान लो इस एंड पे है, एंड पे ध्यान देना सिर्फ इस पे, जैसे ही मेल्ट होगा आगे जाएगा, अगर आपने इसको नीचे नहीं किया तो क्या होगा, जैसे ही आगे जाएगा ये छोटा होता चले जाएगा, है ना, क्योंकि पिघलता जा रहा है, कंज्यूमेबल है। तो जैसे, तो ये अगर मेंटेन करना है, आप इसको आगे लेके जा रहे हो, तो आगे लेके जाते जाते इसको आपको थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोड को नीचे भी लाना पड़ेगा, तब वो कांस्टेंट आर्क गैप मेंटेन होगा बिटवीन द वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है ना। तो वो बच्चे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और इसीलिए ये जो वेल्डिंग है हमारी, दिस इज मैनुअल, क्योंकि दोनों जो मोशन है आपके ये मैनुअल है, मैनुअल, यानी कि लेट मी राइट इट अगेन, MA, मैनुअल, इट मींस जो अलोंग द मोशन है, अलोंग द वर्कपीस एंड अक्रॉस द वर्कपीस, दोनों जो मोशन है वो आप मैनुअली कंट्रोल कर रहे हो, है ना। तो इसलिए मैनुअल वेल्डिंग है, वेल्डिंग है। क्या चाहिए फिर आपको, यू विल रिक्वायर्ड ए वेरी स्किल्ड ऑपरेटर। इसको ऑपरेट करने के लिए ना आपको बहुत ही स्किलफुल बंदा चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मैनुअल के कारण सब कुछ मैनुअली हो रहा है, तो कुछ स्लैग्स भी इंक्लूड हो सकते हैं आपके वेल्ड में, स्लैग इंक्लूजन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ओके, सो दीज आर दी सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक, नेक्स्ट वेल्डिंग आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये इलेक्ट्रोड था, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान से, ये इलेक्ट्रोड है, पीछे चलते हैं, पीछे इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे वी हैव द इलेक्ट्रोड बॉक्स, आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का बॉक्स है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रोड को फिक्स करेंगे। ओके, एंड दिस इज द वर्क पीस, ये वर्क पीस है, वर्क पीस इज वेरी लॉन्ग, वर्क पीस इज वेरी लॉन्ग। यहां पे आपने वेल्डिंग करनी है इस वर्क पीस की, बहुत ध्यान से। एक इलेक्ट्रोड उठाया, इलेक्ट्रोड को मैं बना रहे हैं रेड कलर से बना देते हैं, एक इलेक्ट्रोड आपने उठाया, इलेक्ट्रोड इसके अंदर फिक्स की, और यहां से आप वेल्डिंग करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे। अब जब इतना हुआ तो इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर आप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोड तो खत्म हो चुका, ये इलेक्ट्रोड पिघल पिघल के छोटा हो गया, फिर आप चेंज करेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे, उस दूसरे इलेक्ट्रोड को लगाएंगे, इस डायरेक्शन में यहाँ पे आपने दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया, फिर यहाँ से आप वेल्डिंग करना शुरू करेंगे, फिर मान लीजिए तीसरा इलेक्ट्रोड यहाँ से शुरू किया, फिर मान लीजिए चौथा इलेक्ट्रोड यहाँ से शुरू किया। तो जब ये पूरा वेल्ड बन जाएगा तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस, क्योंकि इस वेल्डिंग को कर कौन रहा है, मशीन कर रही है कि इस वेल्डिंग को, इस वेल्डिंग को कौन परफॉर्म कर रहा है, अभी अभी बताया मैंने, हु इज डूइंग द वेल्डिंग, ऑपरेटर और मशीन,
ऑपरेटर है ना, सर। स्किल्ड लेबर इसको ऑपरेट कर रहा है। तो जहां जहां पे यहाँ पे जैसे पहली इलेक्ट्रोड यहाँ पे खत्म हो गई थी, बहुत ध्यान से, दूसरी इलेक्ट्रोड यहाँ पे खत्म हुई है, तीसरी इलेक्ट्रोड यहाँ पे खत्म हुआ है, चौथी, 4 इलेक्ट्रोड लगे हैं। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ड्यूरिंग द वेल्डिंग, जहां पे इलेक्ट्रोड को आपने चेंज किया है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटी विल बी देयर, discontinuity will be there because of somewhat reason, चाहे वो लेबर का रीजन हो, चाहे चेंज करते टाइम करंट ऊपर नीचे हो गया था, कुछ भी हुआ हो, तो कुछ यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के चांसेस हैं। यस और नो, है कि नहीं है? क्योंकि बार बार चेंज रिप्लेस आपको चेंज करना पड़ रहा है इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। अब 4 मतलब अगर इतना बड़ा इलेक्ट्रोड होता, अगर आप इतना बड़ा इलेक्ट्रोड यूज कर पाते जो मैंने अभी स्क्रीन पे बनाया, तब ये प्रॉब्लम नहीं होनी थी, है ना। तब तो एक ही बार में सारा हो जाना था ना। बट इसका हैंडलिंग फिर डिफरेंट हो जाएगा, आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, इसका हैंडलिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। यस और नो, ठीक कह रहा हूं नहीं, है ना। हाँ सर। अब मान यस। लीजिए ये जो आपने अभी भी वेल्डिंग पढ़ी, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको आपको बोला जाए, इसको आपको बोल दिया कि भाई आपने, जैसे एलपीजी के हमारे सिलेंडर है, एलपीजी के सिलेंडर्स हैं, या शिप बिल्डिंग है, ये सारी क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं। शिप बिल्डिंग है ना। शिप बिल्डिंग मतलब जैसे ही शिप है, यहाँ पे आपने वेल्डिंग्स करनी है, दिस इज द शिप, ये शिप हो गया भाई। नीचे क्या है, पूरे में पानी है ना, दिस इज ऑल लिक्विड, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि ये मुझे ज्वाइन करना था और यहाँ पे वेल्डिंग करनी थी या यहाँ पे वेल्डिंग करनी है। गैस सिलेंडर मतलब, गैस सिलेंडर आपने देखे हैं रेड कलर के जो होते हैं, इस तरीके का कोई कोई सिलेंडर है, दिस इज टू बी मशीन, दिस इज टू बी वेल्ड, यहाँ पे वेल्डिंग होता है एक सील पे, मान लीजिए यहाँ पे वेल्डिंग करने हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इन दो एप्लीकेशंस को शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, या उसको हम मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोल देते हैं, अगर मैंने गैस सिलेंडर को उससे वेल्ड किया, और एक इलेक्ट्रोड से तो होगा नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड लगाए, और कहीं पे भी कोई डिसकंटिन्यूटी रह गया, या शिप बिल्डिंग आप कर रहे हो, शिप्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसकी मुझे वेल्डिंग करने लगे आप, है ना, और वेल्ड करके आपने पानी में उसे कुदा दिया, है ना, आपने शिप को, बोट को पानी में डाल दिया, और कहीं पे वो लीकेज रह गया, कहीं पे वो डिसकंटिन्यूटी रह गया, क्या ये इंजरियस हो सकता है, क्या ये डेंजरस नहीं हो सकता जब इसको मैं यूज में लाऊंगा? क्योंकि एप्लीकेशन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। थोड़ा सा भी लीकेज हुआ तो गैस वहां से लीक करेगा, इंजरी हो सकता है। थोड़ा सा भी लीकेज रहा शिप में तो पानी अंदर आ सकता है, पानी अंदर आ सकता है तो हार्मफुल हो सकता है शिप के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन तरीके की एप्लीकेशंस के लिए यू विल रिक्वायर कि ऐसी वेल्डिंग से हम वेल्डिंग करें जो कंटिन्यूअसली वेल्ड कर पाए, बार बार इलेक्ट्रोड चेंज करने का झंझट ना हो उसमें। क्लियर हुआ? तो इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं जहां पे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वहां पे हम दूसरा अपना वेल्डिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, और उसको बोलते हैं हम सबमर्ज्ड सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, SAW, SAW। क्लियर हो गया? तो ये एप्लीकेशन हम इससे नहीं कर सकते, ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना, इससे हम नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई हमें एक दूसरा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ना पड़ रहा है जिसका नाम है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। क्लियर हुआ सबको कि हम अगला वेल्डिंग क्यों पढ़ने वाले हैं अब? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। पहला चीज कंटिन्यूअस, आपको बच्चे कंटिन्यूअस चाहिए, है ना, और ये ऐसी एप्लीकेशन हैं जहां पे आप मैनुअल से तो कर ही नहीं सकते, ठीक है जी। चलिए अब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सेकंड वेल्डिंग हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोड है, दिस इज द सेटअप, जस्ट लुक एट दिस सेटअप, दिस इज द सेटअप ऑफ द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए
जो इलेक्ट्रोड है सब कुछ वही रहेगा बच्चे, आर्क उसी तरीके से जनरेट होगी, बट जो इलेक्ट्रोड हम यूज करें दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वायर, और वो वायर लिपटा होगा एक वायर रील में, वायर रील में। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना आप, जो धागा होता है उसको आप लिपेटते हो ना अपनी उसमें चरखड़ी में, तो उस तरीके से ये वायर यहाँ पे लिपटी हुई है। सो दिस इज द वायर रील, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोड जो है वो वायर जो है वो ऐसे माउंटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब भाई फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट है ना। अब इलेक्ट्रोड पे अगर आप फ्लक्स को चिपकाओगे एज इन द प्रीवियस केस, और जब आप उसको बेंड करोगे तो फ्लक्स तो ब्रिटिल है, वो टूट सकता है, वो नीचे गिर जाएगा, तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट फ्लक्स। तो इसमें जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज additionally provided to the zone, to the provided to the welding zone। तो यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहां से इलेक्ट्रोड आ रहा है, ये इलेक्ट्रोड आया विद द हेल्प ऑफ दिस वायर, ये इलेक्ट्रोड आया इस होल्डर के थ्रू, ये इलेक्ट्रोड नीचे यहां पे चला गया, दिस इज द इलेक्ट्रोड चला गया। और इस पूरे चेंबर में, इस पूरे सेटअप में आपने क्या कर रखा है, एक होल्डर जो है ना, ये होल्डर जिसके अंदर से ये इलेक्ट्रोड जा रहा है, ये जो होल्डर है दिस इज द होल्डर, ये होल्डर है बच्चे, दिस इज द इलेक्ट्रोड होल्डर। इस होल्डर में से एक तो इलेक्ट्रोड जा रहा है, और दूसरा इस ही होल्डर में एक प्रोसीजर है टू होल्ड दी फ्लक्स। फ्लक्स को एडिशनली होल्ड करने के लिए एक यहाँ पे हॉपर लगा होता है, एक यहाँ पे हॉपर लगाता है, HOPPER, हॉपर। और इसके अंदर आप बच्चे फ्लक्स को इकट्ठा करके रखते हैं। इसके अंदर फ्लक्स हमारा फील्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुलर्स, छोटे छोटे ग्रेन्स की फॉर्म में, जैसे रेत होता है ना, रेत, उस फॉर्म में ग्रेनुलर फॉर्म में, सैंड आपका ड्राई सैंड, उस फॉर्म में ग्रेनुलर फ्लक्स आपका इकट्ठा किया होता है। इलेक्ट्रोड के ऊपर नहीं चढ़ा रखा है, अब हमने अलग से इकट्ठा कर लिया। नाउ दिस इज द वर्क पीस, ये जो आप नीचे फ्लैट देख रहे हैं दिस इज द वर्क पीस, ये हमारा वर्क पीस है, इसको हमने बच्चे वेल्डिंग करनी है। उसी तरीके से आर्क जनरेट होगा, यहाँ पे हमारा आर्क जनरेट होगा, उस आर्क से ये मेल्ट होगा, ये सारा मेल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड भी मेल्ट होगा, और वो जो आर्क जनरेट हो रही है और ये सब काम सारा मेल्टिंग में हो रहा है, इसके ऊपर वी विल हैव दी लेयर ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स उसके ऊपर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, फ्लक्स उसके ऊपर गिरता चले जाएगा, और वो जो हमारा वेल्डिंग का एरिया है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा फ्रॉम द एटमोस्फेयर। अब जैसे ही वायर मेल्ट हो गया, यहां से ऑटोमेटिकली wire will be fed, electrode automatically, electrode will be fed with the help of servo motors। यहाँ पे बच्चे सर्वो मोटर्स लगे होते हैं, जैसे ये है ना, दिस इज द इलेक्ट्रोड, ओके, सो दिस विल बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ 2 रोलर्स। अंदर का सिस्टम बता रहा हूँ, डायग्राम में नहीं है। यहाँ पे 2 रोलर लगे होंगे, जैसे ही वायर खत्म होगा ये रोलर रोटेट करेंगे, सेंस करेंगे खत्म हो रहा है, रोटेट करेंगे, इस वायर को नीचे वो पुश कर देंगे, तो आपके पास एक्स्ट्रा वायर आ जाएगा। सो दिस इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सर्वो मोटर्स। सर्वो मोटर्स, एक मोशन तो कंट्रोल हो गया, बट जो लीनियर वाला मोशन है, जो ये वाला मोशन है, ये अभी भी मैनुअल ही होता है, ये अभी भी, इसमें भी हम मैनुअल ही करते हैं। तो इस तरीके की वेल्डिंग कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सेमी ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक नहीं है, दिस इज सेमी ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि वायर का मोशन तो, जो वर्टिकल मोशन है अक्रॉस द वर्कपीस वाला, वो तो कंट्रोल कर लिया, बट अलोंग द वर्कपीस वाला अभी भी आप मैन्युअली ही उस पूरे सेटअप को मूव करते हैं। सो दिस वायर इज फेड कंटिन्यूअसली। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम जो डिसकंटिन्यूटी वाला था वो इसमें नलीफाई हो गया, वो इसमें बच्चे नलीफाई हो गया, वो इसमें रिमूव हो गया। इज इट क्लियर? यहां पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में एक फिगर है, दिस इज द फ्लक्स,
दिस इज द बच्चा फ्लक्स, ये पूरा फ्लक्स है, इससे फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आर्क जनरेट हो रहा है, यहाँ पे आर्क जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देखें, स्क्रीन पे देखें सब बच्चे, यहाँ पे देखें सब बच्चे, एक छोटा सा वीडियो रन कर रहा हूं। दिस इज द पावर सोर्स, दीज आर द वायर्स, केबल्स, लीड्स, दिस इज द सेटअप बच्चे, दिस इज द वेल्डिंग हेड। ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज द वेल्डिंग हेड। करंट वोल्टेज वगैरह सेट करेंगे, वायर किस स्पीड से फेड करना है वो सेट करेंगे, वायर स्पीड सेट करेंगे। दिस इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म, दिस इज द वायर पूल, ये रील है, वायर की रील है। इज इट विजिबल? वायर रील दिख रही है आपको यहाँ पे? इज इट विजिबल? यस सर। है ना? आप देखो वायर कैसे लिपटा हुआ है इसके ऊपर, और ये वायर जाके फिर इलेक्ट्रोड में जाके मिक्स हो जाएगा। अभी देख लो, ये चला गया, दिस इज द वेल्डिंग गन, ये हॉपर है, दिस इज द फ्लक्स। फ्लक्स दिखेगा, अभी आप हाथ से उठाएगा बंदा, देखना कैसा है, दिस इज द फ्लक्स, ठीक है। ग्रेन्स की फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म में, हॉपर में रखा हुआ है। हॉपर इज अटैच टू द वेल्डिंग एरिया, यहाँ पे वायर है, दिस इज दी। अब पहले वर्क पीस देखो कितना बड़ा है, कितना लेंथ होगा इस वर्क पीस का, अभी वो भी देखना, ठीक है। आर्क जनरेट हुआ, जैसे ही करंट और अपनी सप्लाई कर देंगे, आर्क सब कुछ उसी तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव करके आर्क जनरेट कर लिया। देखो आर्क जनरेट करते ही वेल्डिंग शुरू, अभी देखो हॉपर से आना शुरू हो गया और आर्क जनरेट हो रहा है, स्पार्किंग दिख रही है आपको, ठीक है ना। जैसे आर्क जनरेट हो रहा है उसके ऊपर ये फ्लक्स उसको प्रोटेक्ट करता चले जा रहा है। स्लैग अभी भी बनेगा, है ना, जो स्लैग बन रहा था वो अभी भी बन रहा होगा, सब कुछ इज देयर, द पॉजिटिव थिंग्स, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट। अब देखो कितना लंबा पीस है, एक ही बार में पूरा वेल्ड हो जाएगा, एक ही बार में ये पूरा वेल्ड हो जाएगा। स्लैग बन रहा होगा, स्लैग की ब्लैक लेयर जो है वो टॉप पे आ रही होगी, इसको रिमूव करेंगे हम, यहाँ पे देखो। So the arc is completely submerged in the flux. That is why its name is submerged arc welding. बहुत फायदे हैं इसके। अभी देखो स्लैग निकालेगा ये बंदा, ये देखो दिस इज स्लैग, टॉप लेयर पे ना, टॉप लेयर पे ब्लैक कलर का स्लैग है, ये स्लैग निकाल रहा है। ओके, सो दिस इज दी सबमर्ज्ड आर्क वेल्ड। एक और देख लेते हैं जल्दी से, ये भी देख लेते हैं। ये राउंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज राउंड। सेटअप हमने देख लिया, देखिए गोल ऑब्जेक्ट है, अब सिलेंड्रिकल, ये देखो ये वेल्ड ग्रूव है, दिस इज द ग्रूव टू बी फिल्ड। अब क्या करेंगे इसमें, हम जो वर्क पीस है हमारा उसको हम, देखो यहाँ पे कितना क्वांटिटी में फ्लक्स यूज हो रहा है, हॉपर, वर्क पीस को धीरे धीरे रोटेट करते रहो, पूरा वेल्ड बन जाएगा। देखो कितना क्लीन वेल्ड है, जस्ट लुक एट दी वेल्ड, कितना शानदार वेल्ड बना है। ये देखो वेल्ड पे देखो सिर्फ, कितना क्लीन वेल्ड है ना। अभी वो देखते हैं हम कि क्लीन वेल्ड क्यों बन रहा है, उसमें क्यों नहीं बन पाया था ऐसा, ठीक है जी। सो दिस इज दी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ये है बच्चे हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। अब देखिए, अब दो चीजें पूछता हूं मैं आपसे, यहाँ पे कुछ ये पॉइंट्स हैं, एसीडीसी कोई भी आप यूज करो, इसमें फ्यूजन किस किस के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है, इज प्रोड्यूस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड, जो कि हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है उसके बीच में, और वर्क पीस के बीच में आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। द वेल्ड जोन इज शील्डेड
बाय ब्लैंकेट ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये वही सेटअप से ही फोटोज हैं। दिस इज द इलेक्ट्रोड, दिस इज द इलेक्ट्रोड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यहाँ से फ्लक्स आया। और आप और अच्छा एडवांस लेवल पे इसको करना चाहते हो तो यहाँ पे वैक्यूम सिस्टम भी लगा देते हैं, सो दैट कि फ्लक्स यहाँ से तुरंत बाहर भी सक होता रहेगा, खींचता रहेगा। दिस इज द सेटअप, वायर व्हील विच आई हैड डिस्कस्ड ऑलरेडी। स्पीड जो है इसमें, वेल्डिंग स्पीड, दिस इज द लिमिट, 5 मीटर पर मिनट तक स्पीड इसमें पॉसिबल है। हाई डिपोजिशन रेट इज देयर, इतना इतना केजी पर आवर आप डिपॉजिट कर सकते हैं वर्क पीस के ऊपर भी, ठीक है। यूज्ड फॉर दी लार्जर वेल्ड्स, बड़े बड़े वेल्ड्स बनाने में यूज होता है। अब देखिए एडवांटेजेस, एडवांटेजेस। अब आपसे दो चीजें पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे। जो पहला वाला था बच्चे, पहला वाले में ये था इलेक्ट्रोड, बहुत थोड़ा सा सोच के आंसर देंगे ना। एंड दिस इज दी वर्क पीस। मैं दूसरे से बना देता हूँ, रुको। दिस इज दी इलेक्ट्रोड, और हमारे वाले केस में दिस इज द इलेक्ट्रोड। दो अलग अलग वेल्डिंग पढ़ ली ना अब हमने। दिस इज द वर्क पीस। बहुत ध्यान से सोच के आंसर देना है। दिस इज द वर्क पीस, ठीक है जी। अब वेल्डिंग आप कर रहे हैं, वेल्डिंग आप कर रहे हैं, इसके ऊपर कोटिंग है, कोटिंग बर्न होगा, एक एटमॉस्फेयर बन जाएगा गैसियस, एंड दिस एटमॉस्फेयर इज गैसियस। जो एटमॉस्फेयर है ना दैट इज गैसियस, और यहां पे जो एटमॉस्फेयर है हमारा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, दिस इज द वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस। यहां पे जो एटमॉस्फेयर है हमारा दैट इज फ्लक्स, फ्लक्स की फॉर्म में, है ना। और यहां पे आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, आर्क प्रोड्यूस यहां पे भी हो रहा है। फिर मेल्ट हो रही है चीज, ये मेल्ट हो रही है, एंड इट इज डिजायर्ड कि जो मेल्टिंग है वो सिर्फ इतने ही रीजन में होनी चाहिए, यानी कि इतने ही रीजन में वो वेल्डिंग होनी चाहिए। ऊपर से जब इलेक्ट्रोड बच्चा मेल्ट होगा तो इलेक्ट्रोड से मटेरियल ड्रॉप्स की फॉर्म में यहां पे जाएगा ना, इसके ऊपर गिरेगा, यहां पे भी ड्रॉप्स की फॉर्म में आएगा। तो इन दोनों प्रोसेस में यहां पे सॉलिड, दीज आर दी ग्रेनुलर फ्लक्स, सॉलिड है ना ये, सैंड की तरह में। अब इन दोनों प्रोसेस में मुझे बताओ बच्चे, स्कैटरिंग ऑफ लिक्विड मेटल किस में होगा? स्कैटरिंग के होने के चांसेस किस में है? स्कैटरिंग मतलब जहां पे उस मेटल को गिरना चाहिए इलेक्ट्रोड से, है ना, वहां ना गिर के थोड़ा इधर उधर गिर रहा है, पहले इसमें वाले में पॉसिबिलिटी है। मैं फर्स्ट इसको 1 और 2 लिख देता हूं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। बताओ जल्दी से। 1 सर। 1, सब अग्री कर रहे हैं 1 से? ठीक है जी, हाँ इसमें चांसेस है। क्या होगा बच्चा, ये देखो ये भी तो लिक्विड ही है ना, इसके ऊपर ड्रॉप गिरेगा, वो स्प्लैश होके कुछ ड्रॉपलेट्स यहाँ पे भी गिर सकते हैं, या डायरेक्टली स्कैटर्ड होके यहाँ पे भी गिर सकते हैं, क्योंकि गैसेज एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे जहां पे ड्रॉप गिर रहा है वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही सैंड डाल रखा है आपने। तो जब आप इस वर्कपीस को वेल्ड हो जाएगा, वेल्ड पूरा बन जाएगा, जब आप इसको, अब आप टॉप व्यू बना देता हूँ, टॉप व्यू से जब आप इसको देखोगे ना, इस वर्कपीस को जब आप देखोगे इस वाले को, तो ये दिखेगा कुछ ऐसा। और एक ये वाला, ठीक है। अच्छा ब्लू कलर से है, तो यहाँ पे वेल्डिंग का जो एरिया है वो ये वाला था। ऐसे वेल्ड ये तो दिखेगा ही दिखेगा आपको, बट इसके अलावा आप देखेंगे इसके आजू बाजू में भी सम ड्रॉपलेट्स ऑफ द मेटल्स विल बी देयर। और इस केस में बिल्कुल आपको क्लीन एक बीट दिखेगी, क्लीन एक बीट दिखेगी। तो पहली चीज, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, क्योंकि कंप्लीटली कवर्ड है वहां पे, है ना। गैसेस का क्या बोलते हैं, उसके अंदर कोई वो नहीं हो सकता, इनलेट नहीं हो सकता, तो गैसेस की कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा,
ये जो क्लीन, देखो क्लीनिनेस इसी को कहते हैं। ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स गिरे ना, इनको बोलते हैं हम स्पेटर्स। स्पेटर्स स्कैटरिंग से जो बन रहे हैं ना, जो अनडिजायर्ड है स्पेटर्स। तो स्पेटर वाला केस भी नहीं होगा इसमें। देयर विल बी वेरी लेस स्पेटर्स इन दी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एज कंपेयर टू दी प्रीवियस वन। तो ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है, उस वजह से क्लीन वेल्ड मिलते हैं। तो एडवांटेजेस में देखेंगे, वायर इलेक्ट्रोड सारी इनएक्सपेंसिव, वो दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं है। नो वेल्ड स्पेटर्स, कोई वेल्ड स्पेटर नहीं है। सेमी ऑटोमेटिक है, वेल्डिंग फास्ट हो सकती है। 100% डिपोजिशन एफिशिएंसी, मतलब जितना मेटल यहां से आपका मेल्ट हो रहा है वो सारा का सारा वेल्डिंग को करने में ही वो यूज हो रहा है हमारा। ठीक है। लेसर इलेक्ट्रोड कंजप्शन, इलेक्ट्रोड का जो कंजम्पशन है वो भी एज कंपेयर टू दी अदर, क्योंकि फास्ट हो रहा है, फास्ट वेल्ड बन रहा है, तो थोड़ा सा बेटर हो रहा है। ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है, दो तीन तो आप बिना सोचे ही बता दोगे। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, एक बच्चे फ्लक्स, आपको अब डिसएडवांटेजेस, फ्लक्स को हैंडल करना पड़ेगा ना। फ्लक्स उस लेयर के ऊपर ऐसे बिखरा हुआ है, वो आपको बार, ये है फ्लक्स, ये आपको बार बार कलेक्ट करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा आफ्टर द वेल्डिंग। पहले वाले में तो स्लैग बनता था, चिपिंग हैमर से क्लीन कर दिया। स्लैग इसमें भी बनेगा, क्लीन इसको भी करना पड़ेगा, बट इसको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ सकता है। ठीक है। अब जो फ्लक्स है उसको मॉइस्चर से बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका फ्लक्स की फॉर्म में है ना। अब फ्लक्स मतलब उसकी फॉर्म में, ग्रेनुलर फ्लक्स की फॉर्म में, तो आपको वो ओवन में रखना पड़ेगा। ठीक है। फिर वेल्डिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फ्लैट और डाउन हेड ऑन ओनली पोजीशन। अगर आपको वेल्डिंग करनी है बच्चे, तो फ्लक्स को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ओवरहेड समझ रहे हैं, अगर यहाँ वेल्डिंग, सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बहुत। यस सर। सर सर वॉइस नहीं आ रही है हाँ जी, सर। कहाँ तक सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही है सर, कहाँ से। सर लास्ट क्लास की तरह अटक रही है सर आवाज आपकी। सर वैसे भी सर 5 मिनट बचे हैं सर, लीव ही कर देते हैं। ये स्लाइड हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे थे ना। सर लैग हो रहा। सर आवाज नहीं आ रही। डिसएडवांटेज में थे आप लोग, डिसएडवांटेज जब डिस्कस कर रहे थे हम लाइव थे। तो आपकी वॉइस लैग हो रही है। अभी तो ठीक हो रहा होगा बच्चे। नो सर। लैग कर रही है अभी। क्या कह रहे हो सर? समझ नहीं आ रहा सर। अभी आवाज आ रही है। सर समझ नहीं आ रहा, क्या लैग हो रही बहुत ज्यादा सर, समझ नहीं आ रहा क्या बोल गया आप। एक मिनट होल्ड। सर स्क्रीन ही उड़ गई सर। सर स्क्रीन शेयर बंद कर दी क्या आपने सर? स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बच्चे, हाँ बच्चे, हाँ जी। अब आवाज आ रही है। नहीं सर, लैग Audible? कर रही है आवाज अभी भी। सर ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। भाई क्लास हो रही है क्या? सर स्क्रीन ब्लैक दिख रही है सर। सर मुझे तो Screen स्क्रीन busy नहीं दिख रही। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, सॉरी सर टू और से ना ही सर, आवाज आ रही। सर साइड शेयर तो करने दे। सर एक लेकिन मिनट सर होल्ड करो बच्चे। सर अरे 3-4 सर ने मिनट शेयर बचे नहीं हैं सर। किए कहाँ से? भाई सर को माइक जस्ट होल्ड अ सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड।
एक मिनट होल्ड करेंगे बच्चे। यस सर, यस सर। हाँ जी सर। अभी स्क्रीन दिख रही है? कर दी सर आपने स्क्रीन शेयर? इज विजिबल? सर शेयर कर सर दिया शेयर कर दिया हाँ, आपने, screen कुछ share आई कर नहीं दिया। अभी तक। मेरे में तो कुछ आया ही नहीं। सर आया नहीं सर यहाँ पे सर कुछ। सर मेरे में भी नहीं आया। मेरे में ब्लैक ब्लैक आ गया आवाज सर। आ रही है? आवाज आ रही सर है? हट गई सर। ये सर आवाज तो सर थोड़ी सर आ आवाज रही है, आ- मतलब थोड़ी ब्रेक तो हो रही है वैसे तो। सर आवाज तो आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही ना, आवाज आ रही है? यस सर। मैं रीस्टार्ट करूं फिर? एक मिनट होल्ड करना फिर, है ना? सर वैसे भी अब मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर रहा हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ऐसे सर अब आपके मतलब नेट में थोड़ी खराबी है, चल रही है सर। 5 मिनट बचे हैं सर वैसे भी। अच्छा, कोई नहीं, कोई बात नहीं। मैं मीटिंग नहीं, मैं रीस्टार्ट नहीं, मैं मीटिंग लीव करके ज्वाइन करके एक बार देख लेता हूँ, है ना? मीटिंग लीव ओके कर सर। रहा हूँ सिर्फ। ओके सर। कुछ दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं? सर शेयर कर दी सर आपने? हाँ, शेयर कर दी बच्चे। आई तो नहीं सर। कोई बात नहीं।